और भी अच्छी बात है क्योंकि मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। शॉर्ट ट्रेड में लूंगा नहीं, लॉन्ग के लिए थोड़ी जगह है, वक्त लगेगा, जब मौका मिलेगा तब लेना चाहिए, लेकिन इस वक्त लॉन्ग ट्रेड बनता नहीं और शॉर्ट में टोटली 100% अवॉइड कर दूंगा। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ अगर कोई दर्शक मौजूद हैं स्टूडियो में तो उनसे बात करेंगे या फिर चलते हैं ट्विटर की तरफ, जो सवाल हमारे पास आज के ट्रेड में आ रहे हैं। एक सवाल आया है अजिंक्य जैन का ट्विटर पे, तो एक बार वो सवाल ले लेते हैं। अजिंक्य जी ने जो सवाल पूछा है, उनके पास M&M फाइनेंशियल्स के 31 दिसंबर यानी इस मंथ एंड के ऑप्शन है और उन्होंने ₹6.80 पे ये लिया था। जानना चाहते हैं कि क्या करें। M&M फाइनेंशियल्स ₹6.80 का ऑप्शन एक लॉट, लेकिन अजिंक्य जी आपने स्ट्राइक प्राइस तो बताया नहीं साहब। चलिए, तो अब हमें अंदाजे से एक रुख देना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप ऑप्शन पे सवाल पूछिए तो स्ट्राइक प्राइस आपको बताना होता है, क्योंकि उसके बगैर हम जान नहीं पाएंगे कि आप नफे में हैं या नुकसान में हैं और आप कितना दूर हैं। इस स्टॉक पे अगर कोई ऑप्शन ट्रेड हो, आपकी क्या राय होगी प्रकाश? और अगर किसी को अभी लेना हो तो कौन से स्ट्राइक वाला ऑप्शन आप सुझाएंगे? मैं ऑप्शन में नॉर्मली अवॉइड करता हूं ट्रेड करना, लेकिन मैं कहूंगा कि जो M&M फाइनेंशियल है, कैश में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 170 के आसपास है, तो अपमूव ऑन 180 150 भी देखेंगे। वैसे इनका ऑप्शन में फायदा होगा नहीं होगा कहना मुश्किल होगा, लेकिन कैश प्राइस में एक अपमूव मिल सकता है, 180 तक जा सकता है। चलिए अमित रावल जी के पास अहमदाबाद चलते हैं। अमित बताइए, क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास HPCL है 202 के ऊपर 1000 शेयर्स। अभी मैंने 224 था, मेरा क्वेरी था, तो वो 224 आया। एक्चुअली 224 से वो रिटर्न ही हो रहा था ऑलवेज सर, गोइंग बैक टू 215 216। तो अभी मैंने एक्चुअली 224 पे मैंने बेचा। आई स्टिल होल्ड 1000 शेयर्स। तो एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज सर ये 223 224 जोन में जाके रिट्रेस हो जाता है 215 216 तक, और मेरे पास 1000 शेयर्स IOC के है 71 रुपीज के भाव पे। तो देखिए, दोनों सवाल कुल मिलाकर एक जैसा है, क्योंकि दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। HPCL पे आपको मुनाफा हो रहा है और IOC दूसरी स्टॉक है इनके पास। प्रकाश जी जरा नजर डालिए पहले HPCL। HPCL तो बढ़िया है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है और आज का मूव कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। अब तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। जो इनके पास 1000 है उसको स्टॉप लगाइए 220 का, इनकी कॉस्ट के ऊपर ही है। अगर टर्न भी हो गया तो मुनाफा मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है HPCL का जो मूव है उसके हिसाब से जो अपमूव करीब 230 और 440 के आसपास ले तक जा सकता है। 230 और 240 एक पॉसिबिलिटी है, मेरे ख्याल से होल्ड करना है। और इतना कंसोलिडेशन के बाद ये एक या दो दिन का मूव नहीं है, ज्यादा अपमूव मिलेगा आते दिनों में HPCL, तो होल्ड कीजिए। रही बात इंडियन ऑयल की, ये तो बाय मोड पर है, करीब 90 के जोन के आसपास से, अब 90 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसका अपमूव मिलेगा यहाँ पर, और भी हाई लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद 110 का भी जोन देखने को मिले। साइडवेज मूव मिलता है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाने की जगह दे देता हूं, वो है 92 रुपीज का। ओके, 92 रुपए के स्टॉप के साथ आपको यहां पर फिलहाल ट्रेड करने की राय, पोजीशन बनाए रखने की राय IOC पे दी जा रही है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे पॉजिटिव रुख है। पंड्या का फंडा स्टॉक बताने का समय करीब आ रहा है, लेकिन एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद आज का पंड्या का फंडा मैं आपको बताऊंगा। अहमद जी हैं फरीदाबाद से। अहमद साहब बताइए। सर नमस्कार। सर नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हमारे पास 1 लाख डॉक्टर रेड्डी से है, डॉक्टर रेड्डी का 5050 पे। डॉक्टर रेड्डीज 5050 इस समय चल रहा है, ये 5006 पे, तो आप थोड़े से दूर हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर मुश्किल से 1% की रेंज में है। लेकिन आपकी एंट्री के हिसाब से करीब 31 रुपए का लॉस हो रहा है इस पोजीशन पे। फ्यूचर्स में इन्होंने लॉन्ग कर रखा है डॉक्टर रेड्डीज। प्रकाश, क्या राय होगी आपकी? होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले कुछ स्टॉप लगाना तो लगा सकते हैं, स्टॉप होगा स्टॉप करीब 4965 का, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 5100 से 5200 का ये जोन देंगे। ओके, तो ये रहा है फिलहाल आपके लिए। चलिए, अब आ रही है आज का पंड्या का फंडा स्टॉक आपको बताने की। तो एक शानदार स्टॉक जो आपको कंसोलिडेशन के साथ बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड पे मिल रहा है वो है मुंजाल ऑटो, और यहां पर हम आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं।
इस समय करीबन 62-63 के लेवल पर है। 85 रुपए के टारगेट के साथ आपको इस स्टॉक पे खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि ये जो टारगेट है ये आगे आपको रिवाइज होता हुआ नजर आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, देखिए इस स्टॉक पे खरीदारी की राय क्यों बन रही है। इस स्टॉक पे इस समय आप देखेंगे तो हम आपको एक एडवांस में कॉल दे रहे हैं। एडवांस में इसलिए क्योंकि इस महीने के बाद अगले महीने जनवरी में क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और ये एक ऐसा स्टॉक है जो यहां से लेकर के रिजल्ट सीजन तक आपको शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाने वाला है और उसके आगे बजट तक भी दिखाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन इस स्टॉक पे ये जो शानदार परफॉर्मेंस आप आते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल एक क्वार्टर की कमजोरी के बाद पिछले क्वार्टर के टर्न अराउंड को आगे बढ़ा रहा है और प्राइस में भी वैसा ही टर्न अराउंड है जो इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा है। इसलिए इस स्टॉक पे आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। नाम से ही आप समझ गए होंगे, मुंजाल ऑटो यानी हीरो ग्रुप के कंपनी है, फैमिली मेंबर्स ओन्ड कंपनी है। हीरो मोटर की इसमें होल्डिंग है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इसके प्रोमोटर ग्रुप की फैमिली की होल्डिंग है। और यहां पर आप देखिए हीरो का जो परफॉर्मेंस है वो पूरा का पूरा मुंजाल ऑटो पे रिफ्लेक्ट होता है। नवंबर में हीरो की सेल्स 14.5% बढ़ी, अक्टूबर में 35% बढ़ी, तो 3 में से 2 महीने हो गए। अब बचा दिसंबर, यहां पर भी जो अब तक के संकेत हैं वो अच्छी सेल्स के दिखा रहे हैं। तो पूरे क्वार्टर में हीरो मोटो की शानदार सेल्स यानी कि मुंजाल ऑटो की शानदार सेल्स यानी मुंजाल ऑटो का शानदार मुनाफा, तो क्वार्टरली रिजल्ट की तैयारी आपकी एडवांस में हो गई और इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन है। ये जो है सोल सप्लायर है कुछ प्रोडक्ट्स का, जैसे कि एग्जॉस्ट सिस्टम्स वगैरह जो ये हीरो मोटो को प्रोवाइड करते हैं। तो अकेला सप्लायर होने की वजह से हीरो की जितनी भी गाड़ियां जाती हैं उनमें ये कंपोनेंट इन्हीं का बनता है, इन्हीं का जाता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे देखिए आप ये देखेंगे कि इस क्वार्टर में शानदार परफॉर्मेंस आएगा। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सितंबर के रिजल्ट में ऑलरेडी एक शानदार टर्न अराउंड था और सितंबर का क्वार्टर पिछले 6 क्वार्टर में बेहतरीन था। और जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर का क्वार्टर सितंबर से भी बेहतर आने की संभावना है। तो जाहिर है कि आपको एक बहुत ही शानदार रिटर्न यहां से मिलेगा। इस कंपनी का थोड़ा लंबा अवधि का भी नजरिया आप लेंगे ना, पिछले 4 साल में इसके जो ग्रोथ है वो करीब 65% की आई है। कंपनी का टर्नओवर 65% बढ़ा है। ध्यान रखिए पिछले 4 साल ऑटो एंसिलरी के लिए सबसे अच्छे साल नहीं थे क्योंकि जीएसटी की वजह से पहले असर पड़ता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद जो BS6 नॉर्म्स आए उसकी वजह से असर पड़ा, फिर कोविड की वजह से असर पड़ा। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी जिस कंपनी ने 4 साल में 65% का टर्नओवर बढ़ाया, आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बेहतरीन परफॉर्म दिखाने वाली कंपनी है। और वजह है इसकी, देखिए इनके 2 टेक्निकल टाइप्स हैं। एक है ला फ्रैंकोनी जो इटली की कंपनी है जो 2 व्हीलर के लिए है, और एक फ्यूल टैंक के लिए इनका टाइप है सैमसंग इंडस्ट्री जो साउथ कोरिया की कंपनी है जो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए है। तो इसके ये जो टाइप है इसकी वजह से बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगातार इनको अवेलेबल होती है और यही वजह है कि ये क्वार्टर दर क्वार्टर साल दर साल बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है। हाल के दिनों में इन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन भी किया है, नए प्रोडक्ट्स के साथ हीरो मोटो के अलावा दूसरे लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, 2 व्हीलर के अलावा 4 व्हीलर को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इनके फेवर में आती हैं। और कितनी सीरियस है ये ग्रुप आप देखिए इसके लिए, इन्होंने लास्ट ईयर इंटेक के नाम से एक कंपनी को एक्वायर किया था और इसकी वजह से इनको ये डाइवर्सिफिकेशन में मदद मिलेगी क्योंकि ये अब विंड मिल के ब्लेड बनाने शुरू कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। तो ये जो एकमात्र शिकायत एनालिस्ट की थी कि ये केवल 2 व्हीलर साइकिल पे चलता है, अब आने वाले दिनों में आप यहां पे डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे। हालांकि इस वक्त 2 व्हीलर साइकिल इतना स्ट्रांग है कि वही इसका सबसे बड़ा ड्राइवर बना रहेगा। काफी शानदार कैश फ्लो है, काफी कम लेवरेज है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 74.81%, जी हां, प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग किसी भी कंपनी में 75% हो सकती है, इसके प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 74.8% है। मैक्सिमम जितनी हो सकती है उतनी है, जो आपको बताती है कि प्रोमोटर्स का कितना कॉन्फिडेंस है इस कंपनी पे और वो बिल्कुल अपने शेयर होल्डिंग को मैक्सिमम लेवल पर मेंटेन किए हुए हैं। प्रकाश, काफी बेहतरीन स्टॉक है ये और एक चार्ट भी मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूं, देखिए लगातार एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ये स्टॉक बढ़ रहा है और फिर अभी इसने पिछले सेशन में वहीं से सपोर्ट लिया है। तो एक नए अप ट्रेंड की तैयारी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है मेरे हिसाब से, आप क्या कहेंगे? और आज तो एक ब्रेकआउट भी बना है। बिल्कुल, और ब्रेकआउट मिला है बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, कुछ 10-15 वीक का कंसोलिडेशन था उसके बाद ब्रेकआउट मिला। ये तो जल्दी रुकने वाला नहीं है स्टॉक, मुझे लगता है इसमें अप है स्टॉक में। मुझे लगता है करीब 85 to 90 तक जाना चाहिए, वक्त लगेगा उसके लिए। मुझे ऑटो अच्छा लगता है, 85 to 90 तक जाना चाहिए आपके हिसाब से। तो मेरे टारगेट से आप भी बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हैं। देखिए दिन के हाई पे शानदार ब्रेकआउट के साथ, तगड़े वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चलता हुआ। डायरेक्टर साहब अगर आप मेरा चार्ट स्क्रीन पर लेकर आए तो जो शानदार अप ट्रेंड हम आपको दिखा रहे थे वो अब आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहूंगा,
कि एक तरफ आप यहां पर इस वक्त निचले स्तरों से तेजी देख रहे हैं, लेकिन अपने हाई से किस तरह ये स्टॉक नीचे आया है वो भी देखिए। तो अभी इसने अपने नुकसान की करीब आधी भरपाई की है और ऊपर जाने के लिए अभी काफी जगह बाकी है। इसलिए जो हम टारगेट दे रहे हैं फिलहाल वो आपको आगे फिर से रिवाइज होता हुआ नजर आएगा और ये 3 अंकों की तरफ जा रहा है। ये स्टॉक ये 100 रुपए के ऊपर जाएगा, ये भरोसा वो तमाम एनालिस्ट रखते हैं जो इसको ट्रैक करते हैं। चलिए लौटते हैं वापस अपने दर्शकों की तरफ। हमारे साथ अगला सवाल पूछने के लिए अगर कोई दर्शक है स्टूडियो में तो बताइएगा। डायरेक्टर साहब रजत रॉय कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत जी बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबा साहब। मेरा पास 2 कॉल है, 2 कंपनी का, मैं इसमें वर्डेड हूँ। एक है महाराजा बैटरी का दिसंबर का 960 का कॉल, जो मैंने 23 रुपीज 60 पैसे पे लिया था एक लॉट। और क्यूमिंस इंडस्ट्रीज, आप लोगों का कॉल से मैंने लिया था। क्यूमिंस इंडस्ट्री दिसंबर 600 रुपया का कॉल है, वो मैंने 25 रुपया 55 पैसे पे लिया था। अभी थोड़ा घट गया दोनों, एक 18 रुपीज पे जा रहा है, एक 21 रुपीज पे जा रहा है। देखिए दोनों में से कोई भी स्टॉक प्रकाश मुझे ऐसा वीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन इनके लिए हुए लेवल से थोड़ा नीचे, इसलिए चिंतित है। क्या कहेंगे आप? बने रहें। चिंतित है इसलिए क्योंकि लेवल से थोड़ा नीचे और ऑप्शंस में ट्रेड है, जितना वक्त गुजरेगा उतना नुकसान होगा, इसीलिए तकलीफ है। वरना स्टॉक तो दोनों ही अच्छे हैं। अमर राजा बैटरी की बात करें तो कंसोलिडेशन में जब भी इसमें एक अपमूव मिलेगा करीब 1000 की तरफ जाएगा, 980,000। हो सकता है कहां जाए कब कहना मुश्किल है। अगर ये स्टॉक कैश में होता तो जरूर मुनाफा मिलता, लेकिन ये इनको ऑप्शंस में तकलीफ वहां पर है, दिक्कत। क्यूमिंस में इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 560 के आसपास है। मुझे इसका टारगेट आते दिन में 700 के करीब नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। शॉर्ट टर्म में 650 से एक पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये आपके लिए फिलहाल राय सामने आती हुई। अगला सवाल लेते हैं, वो आ रहा है तीर्थ पटेल साहब का और ये जानना चाहते हैं यूपीएल के बारे में। काफी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक यूपीएल का। इन्होंने 500 के स्ट्राइक वाली कॉल ली है 31 दिसंबर की प्रकाश, और इनके भाव से तो ये स्टॉक काफी नीचे, इन्होंने काफी बाहर की कॉल ली है। देखिए यूपीएल पे हमने सीरीज की शुरुआत में दरअसल कॉल ऑप्शन लेने की राय दी थी, पैसे डबल हुए और हम वहां से एग्जिट भी हुए। हमने करीब 450 460 के स्ट्राइक सुझाए थे और वो भी हमने काफी पहले एग्जिट की राय दी, क्योंकि देखिए आप इतनी दूर का ऑप्शन लेके चलेंगे तो आपका मुनाफा होना नामुमकिन है, क्योंकि आपके पास कितना भी समय हो, और अभी आपके पास 2 हफ्ते का समय फिर भी है, लेकिन ऑप्शन बहुत दूर का है। तो प्रकाश मुझे तो लगता है कि इसमें इनका पैसा धीरे धीरे टूटता ही जाएगा। पर स्टॉक पे आपका व्यू क्या है? अगर ये चाहें तो फिर कोई नजदीक का ऑप्शन लेकर के या फ्यूचर्स लेकर के या कैश में लेकर के चल सकते हैं यूपीएल। पहले तो इनको स्टॉक ऑप्शन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चरली जो लो था करीब 420 का, वहां पर एक थोड़ा सा सपोर्ट है, लेकिन वहां पर रुकेगा या नहीं रुकेगा कहना मुश्किल है। बाई सिग्नल तब मिलेगा जब यूपीएल 450 पार कर लेगा, फिर एक करीब 500 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वीक हो चुका है थोड़ा। तो डैमेज स्ट्रक्चर में मेरे ख्याल से ऑप्शंस पे नहीं होना चाहिए। लेना है तो स्टॉक लेकर कैश मार्केट में होल्ड कीजिए, अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है स्ट्रक्चर थोड़ा वीक नजर आता है, थोड़ा डैमेज लगता है, तो थोड़ा एक स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक वो वक्त नहीं गुजरेगा वो नहीं मिलेगी स्टेबिलिटी। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज का मेरा एक ब्रेकआउट शेयर जो कि एक ऑप्शन ट्रेड होगा। यह सवाल योगेश कुमार अग्रवाल जी का है, वो ले लेते हैं। इनके पास हिंडाल्को के कॉल हैं 260 के स्ट्राइक वाले, दिसंबर एक्सपायरी के। प्रकाश लगातार हमारे पास ऑप्शन के ही कॉल्स आ रहे हैं आज। देखिए हिंडाल्को का 260 का कॉल यानी बहुत दूर तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि 260 या इसके ऊपर के लेवल हिंडाल्को इस सीरीज के दौरान यानी इस महीने में दिखा पाएगा? प्रकाश 260 तो रेसिस्टेंस है, वहां तक जाने की संभावना है, तो वहां पर अगर जाता है तो टाइम डिके होगा जरूर इनका, लेकिन हो सकता है। लेकिन इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए 240। अगर 240 अगर ब्रीच हो जाता है कैश मार्केट में तो इनको स्टॉप से निकल जाए, ऑप्शन से निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये रहा है आपके लिए। चलिए अब बारी आ चुकी है आपको बताने की आज का ब्रेकआउट ट्रेड, और वो ट्रेड मैं आपके लिए लेकर आता हूं। स्टॉक है मदरसन सुमी, एक बार फिर एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक जहां पे खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये स्टॉक 1 2 3 4 दिनों के कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। बहुत सारे दर्शक ऑप्शन पे सवाल पूछ रहे थे, उनको मैं ये बताना चाहता हूं। देखिए ऑप्शन की बाइंग कब की जाती है? ऑप्शन की बाइंग ऐसे स्टॉक में की जाती है जो आउट परफॉर्मिंग दिखा रहा है, लगातार नए नए हाइज बना रहा है। जब भी वो कंसोलिडेट होता है, नीचे आता है और ऑप्शन के दाम घट जाते हैं,
उस समय आपको एंट्री लेनी चाहिए। उस समय जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बनता है वो बेहतरीन बनता है। तो ये आपको कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि कल के हाइस के ये ऊपर निकल गया है। दूसरे ऑसिलेटर्स, इंडिकेटर्स अभी आपको प्रकाश बताएंगे, वो सब कह रहे हैं कि ये जो 4 दिन का कंसोलिडेशन था पूरा हो गया। अब अगर आप यहां पे एंट्री लेते हैं तो आपके पैसे बनेंगे और जबरदस्त बनेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं आपका पैसा डबल होगा। यहां पे 4 रुपए 20 पैसे पे ये ऑप्शन फिलहाल है और हम आपको 7 रुपए और 9 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही तेजी से आते हुए नजर आएंगे। तेजी से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका जो रीसेंट हाई है 160 का, अभी ये वहां तक पहुंचेगा, फिर इसको पार करके ये ब्रेकआउट लेगा। ऐसे संकेत साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इतने मूव में आपका, चूंकि ये जो स्टॉक है, देखिए मैंने 165 का स्ट्राइक चुना है। जैसे जैसे ये 165 के करीब पहुंचेगा वैसे वैसे इस ऑप्शन के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। जो प्रकाश आपको बता रहे थे ना कि जैसे जैसे वक्त बीतता है तो भाव टूटता है। कब टूटता है? अब मान लीजिए कि मैं इस स्टॉक पे 200 रुपए का कॉल ऑप्शन ले लूं, पक्का मानिए आपके पैसे टूटते हुए नजर आएंगे। तो सही कैलकुलेशन कीजिए कि किस स्टॉक में कितने ऊपर जाने की क्षमता है, उस हिसाब से सही स्ट्राइक प्राइस चुनिए, तो आपका पैसा ऑप्शन में जरूर बनेगा। सही लेवल पर एंट्री और एग्जिट लेनी बेहद जरूरी है। प्रकाश बताइए, आप क्या देख रहे हैं मदरसन सुमी पे, क्या राय देंगे आप? मदरसन सुमी, मुझे स्टॉक सुबह अच्छा लगा। ये मैंने सुबह 8-9 बजे 10 बजे के करीब मैंने इसका बाय सिग्नल जनरेट किया है। स्टॉक बढ़िया है, मुझे ख्याल से मदरसन सुमी में एक अप मूव मिलना चाहिए। अच्छा तेजी का माहौल है, 165-170 का टारगेट तक जाना चाहिए। उससे ऑप्शन का भाव कितना बढ़ेगा मुझे कहना मुश्किल है, लेकिन यस ये बाय मोड पर है। सुबह 10 बजे के करीब मैंने इसको बाय, 9:15 बजे एग्जैक्टली मैंने बाय दिया था मदरसन सुमी। क्या बात है सर, आपके और हमारे चार्ट एक जैसे लगते हैं। तो हमने भी यहां पर आज आपके लिए ब्रेकआउट चुना है। और देखिए प्रकाश जी जब मोहर लगा रहे हैं, प्रकाश की बात से मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। प्रकाश गाबा का जो टारगेट है ना, वो दिन के दिन में आ जाता है। तो मुझे लगता है प्रकाश जब मोहर लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके ये टारगेट शाम 3:30 तक ही आ जाए, क्योंकि जब ये प्रकाश को इस स्टॉक पे मोहर लगाते हैं तो बहुत तेजी से चलता है। और वो आप देखिए आज यहां पर जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 रुपए के लेवल इस स्टॉक ने छू लिए और अब ऊपर निकलता हुआ ये आपको फिलहाल दिखाई देगा। हमने जब बात शुरू की तो ये स्टॉक, ये जो ऑप्शन है 4 रुपए 10 पैसे पे था। 20% का मूव सिर्फ हमारे बात करते करते और गाबा जी की मोहर लगने से आ गया है। लेकिन ये 7 और 9 रुपए के टारगेट ध्यान में रखिए। 1 रुपए की बढ़त आ गई तो स्टॉप के लेवल को 1 रुपए ऊपर ले आइए और पोजीशन को ट्रेल कीजिए। यह है राय आपके लिए। यह था आज का ब्रेकआउट। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने और अपने कॉल्स देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार हर्षदा जुड़ेंगी और 3 शानदार खिलाड़ियों के कॉल्स आपके साथ शेयर करेंगी खिलाड़ी नंबर 1 में।